Translation is temporary. और anything indirect. सही जवाब बताया ना तुमने, तो इसलिए हिल गई धरती। सीसीएनए सिक्योरिटी कौन कौन है? एक पुनीत है, लक्ष्मण है, और कोई है जिसको मैं नहीं जानता? एनीवन? चलो अच्छी बात है। ओके, तो कल हमने स्टार्ट किया था डायनेमिक नेट का प्रैक्टिकल। अब मैं यहाँ पर पॉइंट्स दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, कल जो टास्क था वो दोबारा से एक बार कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। टास्क कॉन्फ़िगर डायनेमिक नेट ऑन ASA1 to translate inside network 1.0/24 into outside interface with IP .11 to .13। ठीक है। एक्सेस लिस्ट याद है सभी को? प्रैक्टिकल किया था हमने। तो आज मैं ACL का टास्क यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ और वो आपको बताना होगा कि क्या हमें कैसे करना है टास्क को। मेक श्योर you can verify this task by pinging R1 R3 from R1. Access list on ASA should be host and protocol specific। मतलब जो टास्क में वेरिफिकेशन बोला है, वेरिफिकेशन के लिए अगर आपको कोई ACL लगानी है तो आप एनी यूज नहीं कर सकते और प्रोटोकॉल IP यूज नहीं कर सकते। आपको जो प्रोटोकॉल अलाउ कराना है बस वही ACL बनाएंगे। ठीक है। तो पहले तो मैं एक बार टास्क कॉन्फ़िगर कर देता हूं जो हमने कल किया था। और जब भी हम टास्क कॉन्फ़िगर करेंगे तो सबसे पहले 4 चीजें फिगर आउट कर लेंगे। रियल IP, मैप्ड IP, इंग्रेस इंटरफेस, इग्रेस इंटरफेस। रियल IP क्या होगा? पूरा नेटवर्क। मैप्ड IP एक रेंज 101.1.11 टू ingress interface inside egress interface outside। अब इस टास्क के लिए हमें क्या करना है? ऑब्जेक्ट बनाने। पहले कितने ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट बनाएंगे रियल IP बताने के लिए और मैप्ड IP बताने के लिए।
ऑब्जेक्ट नेटवर्क रियल आईपी सबनेट 1.0 ऑब्जेक्ट नेटवर्क मैप्ड आईपी रेंज ठीक है। और इसके बाद हमें क्या करना है, नेट स्टेटमेंट रन करनी है। कौन से ऑब्जेक्ट में, तो इस ऑब्जेक्ट में जाके हम क्या कर देंगे, नेट स्टेटमेंट को रन। नेट इनसाइड आउटसाइड डायनामिक और मैप्ड ऑब्जेक्ट। टास्क डन। सर ये जो आपने कमांड चलाई नेट इनसाइड आउटसाइड, सर ये कमांड हम क्यों चला रहे हैं? मतलब नेट करने के लिए। सर नेटिंग से पहले हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। हाँ और सर फिर उसके बाद हमने इसको रियल आईपी के अंदर जो है, फिर ये मुझे सर ये कमांड में सर मतलब समझ नहीं आया। समझा देते हैं। देखो मैंने रियल आईपी ऑब्जेक्ट या फिर ये कोई भी ऑब्जेक्ट हो, इसके अंदर मैंने एक स्टेटमेंट चलाई है। जो भी इसके अंदर आईपी है, पहली बात तो वो ट्रांसलेट करनी है हमें। अब कब ट्रांसलेट करनी है, नेट करना है जब पैकेट कहां से आए और पैकेट कहां जाए। और जब नेट करना है, कैसा नेट करना है, और इस आईपी को किस में ट्रांसलेट करना है, मैप्ड आईपी में। समझ में आ गया। सर ये कमांड जो है सर ये चेंज भी होती है। मान लीजिए अगर आउटसाइड से इनसाइड आ रहा है, अगर कोई पैकेट आउटसाइड से इनसाइड होता नहीं है नेट, बट कर सकते हो आप, करना चाहो ये जो तो। पहले इनसाइड आउटसाइड लिखा है, पहले आउटसाइड देन इनसाइड, बट उसका कोई मतलब नहीं बनता ना। देखो समझो, आउटसाइड टू इनसाइड कर सकते हैं हम, इनसाइड टू इनसाइड भी कर सकते हैं, आउटसाइड टू आउटसाइड भी कर सकते हैं, बट आउटसाइड टू इनसाइड क्यों नहीं होता रियल टाइम में? क्योंकि अगर मैंने फायरवॉल पर कोई नेट रूल बनाया जिसमें मैंने ये लिखा कि नेट करो इनसाइड से आउटसाइड, इसका मतलब क्या हुआ, जब भी पैकेट इनसाइड से आएगा जो सोर्स आईपी होगा वो किसी दूसरी आईपी में क्या हो जाएगा, ट्रांसलेट। ट्रांसलेशन कब होगा, जब पैकेट इनसाइड टू आउटसाइड जाएगा। अगर मैंने एक नेट रूल कॉन्फ़िगर किया इनसाइड टू आउटसाइड, बाहर से अगर कोई पैकेट आया जिसमें सोर्स आईपी है कोई भी, क्या वो सोर्स आईपी ट्रांसलेट होगा? नहीं। ठीक है, अब एक बात समझो, मान लेते हैं मैंने फायरवॉल पर एक नेट रूल कॉन्फ़िगर किया आउटसाइड टू इनसाइड, तो इंग्रेस इंटरफेस कौन सा रहेगा नेट के लिए, आउटसाइड। तुम कौन सा कह रहे थे? हाँ सर 1.10 सर egress हो गया ना सर, 101.10 जो है सर वो तो egress हो गया। क्यों? नेट में मैंने ये देखो, जब भी मैं नेट कॉन्फ़िगर करता हूँ, नेट में जो पहला इंटरफेस होता है वो क्या होता है, और दूसरा इंटरफेस इग्रेस। अगर मैंने लिखा नेट इनसाइड टू आउटसाइड, तो इंग्रेस इंटरफेस कौन सा हुआ, इग्रेस इंटरफेस आउटसाइड। अगर मैंने लिखा नेट आउटसाइड टू इनसाइड, तो इंग्रेस इंटरफेस कौन सा हुआ, आउटसाइड वाला। ये समझ में आया? अब अगर मैंने लिखा नेट आउटसाइड टू इनसाइड, तो इसका मतलब क्या हुआ, नेट कब होगा, जब पैकेट कहां से आएगा, बाहर से। अब मतलब बाहर से अगर कोई पैकेट आएगा उसमें जो भी सोर्स आईपी होगा वो क्या हो जाएगा, ट्रांसलेट। अब बाहर से जब भी कोई सोर्स आईपी आएगा वो कैसा आईपी होगा, इंटरनेट का। अब क्या मुझे वो ट्रांसलेट कराने की जरूरत है? ट्रांसलेशन तो मुझे उस आईपी को कराना है जो रीचेबल नहीं है। ये पब्लिक आईपी तो इनसाइड में रीचेबल है ही, तो रियल टाइम में ये नेट आपको कभी भी नहीं मिलेगा। कर तो सकते हो आप कॉन्फ़िगर, हमेशा आपको क्या मिलेगा, इनसाइड टू आउटसाइड, या फिर डीएमजेड टू आउटसाइड, या फिर आउटसाइड टू आउटसाइड भी मिल सकता है। वीपीएन में हम पढ़ेंगे बाद में। तो उस केस में भी ये होता है, आउटसाइड टू इनसाइड नहीं होता। होगा जब हम स्टैटिक नेट डिस्कस करेंगे ना, तब आ जाएगा, हो जाएगा कवर। तो अभी मैंने नेट कॉन्फ़िगर किया है, क्या मैंने अभी कोई पैकेट इनिशिएट किया, राउटर 1 से पिंग किया? नहीं किया। तो अभी अगर जो मैंने नेट कॉन्फ़िगरेशन की है फायरवॉल पे, अगर मैं उसको चेक करना चाहूं तो कमांड क्या होंगी, दो कमांड हो सकती है। एक तो शो रन नेट,
जिससे कि मुझे रनिंग कॉन्फ़िगरेशन दिख जाएगी जो मैंने नेट कॉन्फ़िगर किया है। दूसरी हो सकती है शो, जैसे अगर मैं कोई ACL क्रिएट करता हूं तो ACL में भी दो कमांड होती है, शो रन एक्सेस लिस्ट और शो एक्सेस लिस्ट। शो रन नेट, जो भी मैंने नेट कॉन्फ़िगर किया वो मैं यहां पर देख सकता हूं, और शो नेट। रियल आईपी का ऑब्जेक्ट बनाने का नेट में यूज तो किया नहीं, रियल आईपी का ऑब्जेक्ट। हाँ बिल्कुल नहीं किया हमने यूज। तो रियल आईपी का ऑब्जेक्ट बनाना था। क्या हमने रियल आईपी का ऑब्जेक्ट यूज किया है नेट में? कल आए थे, आज टाइम पे आए हो? कहीं और चले गए थे? यहीं पर बैठे बैठे ये नेट स्टेटमेंट हम चला कर रहे हैं इस रियल आईपी ऑब्जेक्ट के अंदर ना। तो देखो जैसे शो नेट में क्या दिखाएगा, जितने भी अगर नेट कॉन्फ़िगर्ड है मल्टीपल नेट, वो किस ऑर्डर में चेक होंगे वो ऑर्डर दिखाएगा। तो सबसे अभी हमारे पास एक ही नेट रूल है जो कि इनसाइड टू आउटसाइड है, और वो कैसा नेट है? डायनेमिक, मतलब डायनेमिक नेट है। ये आईपी इस आईपी के अंदर क्या होगा? ट्रांसलेट। अब अगर मैं शो नेट कमांड चलाता हूं तो मुझे बस यहां पर ये दिख रहे हैं ऑब्जेक्ट के नाम। इन ऑब्जेक्ट के अंदर क्या आईपी है ये पता नहीं चल रहा। देखते हैं कोई कमांड होती है क्या पता करने की। शो नेट डिटेल, हाँ दिख जा रहा है। सोर्स कौन होगा? 1.0। ट्रांसलेशन किस में होगा? .11 टू .30, मतलब इसकी एंट्री दिख जाती है। शो नेट डिटेल भी आप यूज कर सकते हो। फायरवॉल पर ट्रांसलेशन टेबल चेक करने की कमांड क्या होती है? शो एक्सलेट। जैसे राउटर पर होती है शो आईपी नेट ट्रांसलेशन। अच्छा, आपका नाम पीछे? दिनेश, यश। यश, अभी हमने किस तरीके का नेट कॉन्फ़िगर किया? डायनामिक या फिर स्टैटिक? डायनामिक। अभी अगर मैं ट्रांसलेशन टेबल चेक करता हूं तो क्या ट्रांसलेशन टेबल के अंदर कोई एंट्री होगी? नहीं होगी। ट्रांसलेशन टेबल के अंदर एंट्री क्यों नहीं होगी श्रीकांत? Why there will be no entry in the translation table? You understand everything which I explained or not? No? Little bit. Okay. If I configure dynamic net, there will be any entry in the translation table or not? No. Why? Because translation entry is not automatically created. When the packet is coming, then only it is created. Okay? तुम समझ लोगे इंग्लिश में? चलो मिक्स कर देते हैं. So if I check translation table, अगर मैं अभी translation table check करता हूं, there is no entry. Is there any entry? No. I hope आप सभी को ये पता है अभी मैंने क्या नेट रूल कॉन्फ़िगर किया है. आज सभी को यहीं पर रखेंगे सबका ध्यान. तो सवाल पूछते हैं एक. अभिषेक, अभी अगर मैं राउटर 1 की इस आईपी से इस आईपी को पिंग करता हूं तो क्या ट्रांसलेशन होगा? सर ये तो बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया आपने. अभिषेक, अभिषेक ये नेट है. श्रीकांत, नो. व्हाई? रीजन? इफ यू, अब तुम रीजन नहीं बताओगे तो मे बी यू गेस यस और नो. सो व्हाट इज द रीजन? बताओ, बताओ.
आदित्य रेडी रेडी यस ट्रांसलेशन इज पॉसिबल ओके कृष्णा नहीं होगा पवन हो जाएगा No, sir. No, I thought you are fan of Salman Khan. Once you commit and you don't change it. ऐसा नहीं है, समझ में आया पवन? अब याद रखना मैंने ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछा, क्योंकि यू आर नॉट अवेयर। मैं पढ़ाने के साथ साथ ट्राई कर रहा हूं कि आप यहां पर रहो, विच इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू गाइज। स्टार्टिंग में मेरे लिए भी मुश्किल था। हमने नेट कॉन्फ़िगर किया 1.0 से, ये है मेरा रियल आईपी। एंड व्हेन आई एम आस्किंग कि यहां से अगर मैं पैकेट को सेंड करता हूं तो होगा कि नहीं। पहली बात तो अगर आपने आंसर दिया कि हो जाएगा, इसका मतलब आपने क्वेश्चन को समझा नहीं। पहले आपने अपने माइंड में ये रिपीट नहीं किया कि अच्छा सोर्स आईपी क्या है, किसके लिए मैंने नेट कॉन्फ़िगर किया। तो जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए पहले आपको फिगर आउट करने की व्हाट इज द नेट, एंड आपसे पूछा गया है। तो अगर मैं 150.1.7.1 से पैकेट सेंड करता हूं तो ट्रांसलेशन नहीं होगा। ट्रांसलेशन विल बी ओनली डन इफ आई एम सेंडिंग पैकेट फ्रॉम दिस आईपी। अब अच्छा नहीं रोहित, अगर मैं यहां से पैकेट सेंड करता हूं 1.11 आईपी से तो ट्रांसलेशन होगा? बपिन नहीं आया? अच्छा सीट चेंज कर ली। हाँ आमिर, हाँ बताओ। नहीं होगा। तुम अपने दोस्तों का साथ नहीं देना चाहोगे? अच्छा अभिषेक, है होगा। क्यों? क्योंकि रियल आईपी क्या है, और जब मैंने यहां पर आईपी लिखा तो वो क्या आईपी लिखा 1.11। देखो जो भी मैं नेट आपको पढ़ा रहा हूं, कल मैंने आपको पढ़ाया था नेट, वो बस 5 मिनट में हो जाता है नेट, बट उसको समझना जरूरी है। आया समझ में आमिर, रोहित, या नहीं आया? वो आपस में करने लग गए डिस्कस। समझ में आया? तो अभी मैं क्या करता हूं, चलो सवाल हो गए। अब मैं पिंग करता हूं 1.1 से 1.1.1 को। अब वैसे सवाल एक और आ रहा है, जो रेड्डी के साथ बैठे हैं भाई। अभी अगर मैं 1.1 से 1.0.1.1 को पिंग करता हूं, क्या ट्रांसलेशन होगा? रेडी? क्यों भाई ट्रांसलेशन क्यों नहीं होगा? And what translation rule I have configured? But your pinging IP is your source IP is different 150.1.7. What man? What is the source IP? I'm not asking that this is the source IP. Okay? और तुमने क्यों बोला भाई नहीं होगा? सर आज फ्राइडे है। अभी प्लानिंग चल रही है वीकेंड की। ओके तो अभी अगर मैं 1.1 से पिंग करूंगा 1.0.1 को तो ट्रांसलेशन होगा, क्योंकि ये आईपी इस सबनेट के अंदर आता है। ठीक है, ट्रांसलेशन होगा। यस। क्या पिंग होगा? पिंग सक्सेसफुल होगा? आकाश नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पैकेट चला तो जाएगा, ट्रांसलेशन हो तो जाएगा, लेकिन जब पैकेट वापस आएगा तो पैकेट यहां पर ड्रॉप हो जाएगा, बिकॉज ICMP इज नॉट इंस्पेक्टेड। और मैंने यहां पर कोई कौन सी कमांड नहीं चलाई? फिक्सर प्रोटोकॉल ICMP। ये कमांड क्या करती है? ICMP को क्या करवा देती है? इंस्पेक्ट। तो अभी अगर मैं R1 से पिंग करता हूं
तो पिंग तो नहीं होगा, लेकिन ट्रांसलेशन हो गया होगा, पैकेट राउटर 3 तक पहुंचा होगा। और यहां पर जब पैकेट पहुंचा होगा, डीबग करके दिखा देता हूं, राउटर 1 से जब मैंने पैकेट सेंड किया तो सोर्स आईपी क्या है 192.168.1.1, बट व्हेन पैकेट इज रीचिंग राउटर 3, व्हाट इज द सोर्स आईपी? दिस इज रियल आईपी और नेटेड आईपी? नेटेड आईपी। क्लियर है ना? अब अगर मैं फायरवॉल पर भी चेक करता हूं, शो एक्सलेट, ट्रांसलेशन हो गया, इनसाइड से ये वाला आईपी आया, इसको ट्रांसलेट कर दिया इस आईपी में। फ्लैक्स आई, आई का मतलब डायनामिक। आइडल टाइम आउट कितना है? 3 आवर्स। अगर इसको चेंज करना हो तो कमांड होती है टाइम आउट एक्सलेट, यहां पर आप चेंज कर सकते हो। कितना क्लियर? ये भी वो तो सॉफ्टवेयर ये लाइव नेटवर्क से कभी भी हम अगर इंटरनली पिंग करते हैं मोबाइल उसको ब्लॉक होता है, दैट इज द ब्लॉक होता है, तो उसका रीजन नेट से क्या कैसे हुआ? नेटिंग करके अगर आपका पिंगिंग बंद किया हुआ है आउटसाइड द नेटवर्क के लिए, जैसे मेरे यहाँ पे एक्सटर्नल नेटवर्क के पिंगिंग, तो वो तो फायरवॉल पर पॉलिसी लगेगी, उसका नेट से कोई लेना देना नहीं है। फायरवॉल पर कोई एसीएल लगी होगी ना, डिनाई कर दिया होगा आईसीएम। अच्छा, इधर 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 पिंग नहीं हुआ क्योंकि अभी रिप्लाई ट्रैफिक क्या हो रहा है? ड्रॉप। अब टास्क के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? वी हैव टू मेक श्योर वी कैन पिंग और वी कैन वेरीफाई द टास्क बाय पिंगिंग राउटर 3 फ्रॉम राउटर 1। अब ये बताओ फायरवॉल पर मैं क्या एसीएल लगाऊं, कौन से इंटरफेस पर लगाऊं? क्या एसीएल होगी? एक्सेस लिस्ट, आउट, परमिट, आईसीएमपी, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी क्या होगा? ऑलवेज रिमेंबर ACL इज फॉर रियल आईपी। आपने पैकेट नेट किया हो, पैकेट नेट हो रहा है चाहे अननेट हो रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ता। फायरवॉल पर हमेशा ACL कौन सी आईपी के लिए होती है? रियल आईपी के लिए। ऐसा क्यों, वो आपको समझ में आएगा बाद में। ठीक है, इसको अप्लाई कर देता हूं। एक्सेस ग्रुप आउट इन इंटरफेस आउटसाइड। अब अगर मैं R1 से पिंग करता हूं तो पिंग हो जाएगा। पिंग हो गया, ठीक है। पिंग, पैकेट गया, पैकेट वापस आया, क्या फायरवॉल पर ट्रांसलेशन टेबल हट गई होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि ट्रांसलेशन टेबल का आइडल टाइम आउट कितना है? 3 आवर्स। एंट्री अभी भी है। कितना क्लियर? अब मैं क्या करता हूं, अब अगर मैं राउटर 1 पर जाकर 1.1 की जगह कोई दूसरा आईपी कॉन्फ़िगर कर देता हूँ इसी सबनेट का और पैकेट को सेंड करता हूं, तो होगा क्या? वो आईपी भी क्या हो जाएगा? ट्रांसलेट। पहले मेरे पास कितनी मैप्ड आईपी थी, जिसमें से एक क्या हो गई? ओके बैड। अब मेरे पास कितनी आईपी है? 2। तो अब जब कोई भी आईपी रखता हूं, जब पैकेट आएगा तो कोई भी आईपी यूज हो सकती है ट्रांसलेशन के लिए। ऐसा नहीं कि पहले वाली आईपी यूज होगी ट्रांसलेशन के लिए। तो अब मैं क्या करता हूँ, राउटर 1 पर जाकर आईपी को चेंज, इंटरफेस ई 0/0, आईपी एड्रेस 192.168.1.2, टू पिंग 101.1.1। पिंग हो जाएगा। पिंग हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर देखो कौन सा आईपी है? डॉट पर। अब मैं दोबारा बता रहा हूं, ये जो ACL, ये जो आईपीस हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये इसी सीक्वेंस में चेक यूज होंगी, पहले ये वाला फिर ये वाला फिर ये वाला। फायरवॉल के पास जितने भी आईपीस फ्री है वो किसी भी सीक्वेंस में चेक कर सकता है। हो सकता है जब आप प्रैक्टिकल करो पहले कौन सी आईपी यूज हो जाए? .13, ठीक है। तो .12 से ट्रांसलेशन हुआ। अगर मैं फायरवॉल पर अब जाकर चेक करता हूँ, शो एक्सलेट, कितनी एंट्री होंगी? 2।
अब अगर मैं राउटर 1 पर जाकर कोई दूसरा आईपी कॉन्फ़िगर कर देता हूँ 1.12, फिर से पिंग करता हूँ, पिंग होगा, हो जाएगा। और अब की बार कौन सा आईपी है? .13। शो एक्सलेट। अब यहाँ पर एंट्रीज 3 है, 1.1 के लिए, 1.2 के लिए, 1.12 के लिए, ठीक है। अब अगर मैं राउटर पर जाकर दोबारा से आईपी को कर देता हूं 1.1, क्या पिंग होगा? हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब फायरवॉल के पास पैकेट आया, फायरवॉल ने देखा कि अच्छा सोर्स आईपी क्या 1.1, क्या मेरे पास इसके लिए कोई नेट रूल है? तो इसको क्या कर दिया? नेट कर दिया। ऐसा नहीं है कि एक ही आईपी के लिए मल्टीपल आईपी यूज होंगी। डायनामिक नेट क्या होता है? 1 to 1। लेकिन अभी अगर मैं राउटर 1 पर जाकर आईपी को कर देता हूं 1.14, कोई भी दूसरा आईपी, अब अगर मैं पिंग करता हूं तो पिंग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब की बार जब फायरवॉल के पास पैकेट आएगा तो पैकेट मैच कर रहा है नेट रूल से, मतलब पैकेट को नेट करना पड़ेगा। लेकिन .11 भी बिजी है, .12 भी बिजी है और .13 भी। ये तीनों के तीनों आईपीस क्या है? बिजी। अब और कोई आईपी बचा नहीं, ट्रांसलेशन नहीं होगा। ये 3 घंटे की टाइम आउट है। अब या तो यूजर 3 घंटे वेट करेगा या फिर हम क्या कर सकते हैं, मैनुअली मैं क्या कर सकता हूँ, क्लियर। मैंने तीनों एंट्री को क्या कर दिया? क्लियर। शो एक्सलेट। अच्छा अब बताओ, अब अगर मैं .14 से पिंग करता हूँ, पिंग होगा? क्योंकि डायनेमिक नेट काम करता है ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ऐसा नहीं है पहली 3 मतलब 1.1, 1.2, 1.3 ही एक्सेस कर सकती है। अभी अगर मैं पिंग करूंगा तो पिंग हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में? डायनेमिक नेट, डायनामिक नेट इज यूनिडायरेक्शनल। अब इसका मतलब समझा देते हैं। अभी आप सभी ने देखा, जब मैंने पैकेट को, एक बार मैं फायरवॉल पर जाकर क्या कर देता हूं, क्लियर एक्सप्लेन। अभी मैंने बस नेट को कॉन्फ़िगर किया है, और जब नेट को कॉन्फ़िगर करने के बाद मैंने अगर इस डायरेक्शन में पैकेट को सेंड किया, क्या ट्रांसलेशन और अनट्रांसलेशन हो रहा है? हो रहा है। पहले क्या हो रहा है? ट्रांसलेशन, और फिर वापिस आते वक्त अनट्रांसलेशन। अब मैं क्या करता हूं, फायरवॉल पर जाकर पहले तो एक ACL लगा देता हूं, एक्सेस लिस्ट आउट परमिट ICMP एनी, ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि अच्छा पैकेट ड्रॉप हो जाएगा बिकॉज ऑफ ACL। अब अगर मैं राउटर 3 से पिंग करता हूं .11 IP 101.1.1.11, क्या ये पिंग होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पैकेट अगर आउटसाइड से आएगा इस डायरेक्शन में, नेट रूल चेक नहीं होगा। वाई? बिकॉज इट इज यूनिडायरेक्शनल। अब ये मतलब अगर मैं यहां पर ये पॉइंट लिख दूं बस इतना सा, तो आपको ये रीजन समझ में नहीं आएगा। अच्छा भाई ऐसा है क्यों? मैंने बताया, आपने समझ लिया, मान लिया, बट इसका रीजन क्या है अगर वो समझना है तो वो मैं आपको लिख देता हूं, आप अपने आप समझ लेना। वैसे सिंपली आपको समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा तो बाद में कर लेंगे, पढ़ लेंगे। इतना तो पता होगा ट्रांसलेशन क्या होता है और अनट्रांसलेशन क्या होता है। ट्रांसलेशन होता है रियल टू मैप और अनट्रांसलेशन होता है मैप्ड टू रियल। अच्छा एक और बात ये मैंने कल नहीं बताई थी, जब भी ट्रांसलेशन होता है तो कौन सी आईपी ट्रांसलेट होती है? सोर्स आईपी। जब भी अनट्रांसलेशन होता है तो कौन सी आईपी चेंज होती है, ट्रांसलेट होती है? डेस्टिनेशन। समझ में आया? ऐसा कोई जिसको ना समझ में आया हो? पवन, अरे मैप्ड आईपी होती है वो, लेकिन डेस्टिनेशन आईपी होती है ना। देखो अगर मेरा फायरवॉल पर ये नेट है, 1.1 से नेट कर दो 2.1 में। अब जब पैकेट बाहर जाएगा, 1.1 आईपी से पैकेट आया, मान लेते हैं 3.1 के लिए, जब ये पैकेट बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2.1 से 3.1। कौन सा आईपी चेंज किया? पैकेट का। अब अगर यही पैकेट का रिप्लाई आएगा तो सोर्स आईपी होगा 3.1, डेस्टिनेशन आईपी 2.1। अब जब आपको ट्रांसलेट करना होगा तो कौन सी आईपी चेंज करोगे?
ये पैकेट की सोर्स आईपी या डेस्टिनेशन आईपी? यहां पर तो नेट किया था और यहां पर क्या होगा? अननेट। तो जाते वक्त अगर ट्रांसलेशन हो रहा है तो कौन सी आईपी चेंज हो रही है? सोर्स आईपी। और आते वक्त कौन सी आईपी चेंज हो रही है? डेस्टिनेशन आईपी। इतना क्लियर? ठीक है। मैं रीजन बता रहा था कि वाई डायनामिक नेट इज यूनिडायरेक्शनल। पॉइंट लिख देता हूं, समझ लेना। ASA checks net configuration to perform translation and ASA checks XLate table to perform untranslation। जब भी पैकेट अनट्रांसलेट होगा तो फायरवॉल नेट कॉन्फ़िगरेशन को चेक नहीं करेगा। क्या चेक करेगा? एक्सलेट टेबल। मुझे लग रहा है कई बच्चों का आज बफर फुल है। ऐसा है क्या? 2 दिन मेरा बफर फुल था पहले। ये पॉइंट किस किस को समझ में आया? बताओ, समझाओ। जब भी पैकेट कभी इनसाइड टू आउट जाएगा तो नेट कॉन्फ़िगरेशन को चेक करेगा, फिर उसके बाद अगर वो मैच करता है नेट कॉन्फ़िगरेशन में, फिर वो एक्सलेट टेबल में जो है एंट्री मेंटेन करके फिर हो जाएगा। जब वापस में पैकेट रिटर्न आएगा तो वो नेट कॉन्फ़िगरेशन नहीं चेक करता, वो एक्सलेट टेबल पे पहले मैच करेगा एंट्री को, फिर उसके बाद इनसाइड जो है। जब भी फायरवॉल पे मैं नेट कॉन्फ़िगर करता हूं तो 2 तरीके की टेबल मान लेते हैं, नेट कॉन्फ़िगरेशन और एक एक्सलेट टेबल। अगर मैंने नेट डायनामिक नेट कॉन्फ़िगर किया है जिसमें कि मान लो मेरा सोर्स टाइप है एनी और मैप्ड आईपी है 101.1.11.12 एंड .13। अगर मैंने डायनामिक नेट कॉन्फ़िगर किया तो क्या कोई एक्सलेट में कोई एंट्री होगी? नहीं होगी। अब मान लेते हैं बाहर से अगर कोई पैकेट आया 101.1.1.1 से 101.1.1.11 मैप्ड आईपी के लिए, तो मतलब ये आईपी क्या होना है? अनट्रांसलेट। अगर अनट्रांसलेशन होना है तो फायरवॉल क्या नेट रूल चेक करता है? नहीं। क्या चेक करता है? क्या फायरवॉल के पास एक्सलेट में कोई एंट्री है जिसमें कि फायरवॉल को ये पता कि अच्छा इसका रियल आईपी कौन सा है? नहीं। तो पैकेट अगर बाहर से आएगा तो पैकेट ड्रॉप हो जाएगा बिकॉज देयर इज नो एंट्री इन एक्सलेट टेबल। आया समझ में? तो अभी ये देखो, अगर मैं बाहर से पिंग करता हूं 101.1.11 को, पिंग नहीं होगा। पिंग करता हूं .12 को तो पिंग नहीं होगा। .13 को पिंग करता हूं तो पिंग नहीं होगा। तो अगर मैंने बाहर से पैकेट इनिशिएट किया तो सबसे पहले क्या होना है? अनट्रांसलेशन, और अनट्रांसलेशन के लिए एक्सलेट। एक्सलेट में कोई एंट्री नहीं है अगर कैसा नेट है? डायनामिक। लेकिन अगर मैं इनसाइड से पैकेट को इनिशिएट करता हूं, मान लेते पैकेट आया 1.1 आईपी से। अब पैकेट आया फायरवॉल के पास, फायरवॉल को ये पैकेट नेट करना है कि नहीं, इसके लिए क्या चेक होगा? नेट कॉन्फ़िगरेशन में सोर्स आईपी क्या है? एनी। क्या एनी के अंदर ये वाला आईपी आता है? आता है। इसका मतलब फायरवॉल क्या करेगा? नेट। फायरवॉल जब पैकेट बाहर जाएगा तो किसी मैप्ड आईपी में क्या कर देगा? ट्रांसलेट। ट्रांसलेट करने के बाद क्या एंड करेगा? एंट्री। जैसे ही ट्रांसलेशन हुआ एंट्री ऐड हो गई। अब जब इसका रिप्लाई आएगा डेस्टिनेशन आईपी क्या होगा? .11। अब अनट्रांसलेशन करने के लिए फायरवॉल क्या चेक करेगा? क्या एक्सलेट में एंट्री है? क्या फायरवॉल को ये पता है कि इस आईपी का रियल आईपी क्या है? पता है, क्योंकि अभी तो एक्सलेट में एंट्री है ना, तो पैकेट अंदर चला जाता है। अगर मैं अंदर से पैकेट इनिशिएट करता हूं तो पैकेट चला जाता है, लेकिन बाहर से इनिशिएट किया तो नहीं। ठीक है, 1 मिनट रुको। ये जो अगला सवाल मैं पूछने जा रहा हूं इससे पता चल जाएगा कि किसको समझ में आया किसको नहीं। मैं एक बार पूछ लूं? एक बार तो जो आप अभी आपने करवा सर 1.1 से सेटिंग किया, एक्सलेट टेबल में एंट्री हो गई। अब रुको मैं सवाल पूछ लेता हूँ पहले। क्या पता तुम मेरे सवाल का ही आंसर पूछ रहे हो। अभी मैंने क्या किया, मान लेते हैं R1 पे गया मैं। R1 पे अभी इंटरफेस का आईपी है
1। इनसाइड से अगर मैं पैकेट इनिशिएट करता हूं तो पिंग हो जाएगा, और फायरवॉल पर क्या आ गया, 1.1 किस में ट्रांसलेट होगा, .11 में। अब 1.1 में ट्रांसलेट हो गया। अब अगर मैं बाहर से कोई पैकेट सेंड करता हूं 101.1.1 से .11 के लिए, तो क्या पैकेट इनसाइड में चला जाएगा, अनट्रांसलेशन हो जाएगा? बताओ। मैंने पहले इनसाइड से आउटसाइड पिंग कर दिया, एंट्री आ गई ट्रांसलेशन टेबल में। उसके बाद अगर मैं बाहर से कोई पैकेट इनिशिएट करता हूं इस नेटेड आईपी के लिए, तो क्या पैकेट अनट्रांसलेट होकर ट्रांसलेट हो जाएगा, कम्युनिकेशन हो जाएगा? बाहर से तो हो ही नहीं सकता यार, अभी तो मैंने लिखवाया। मतलब मैं अपने ऊपर ही सवाल उठा रहा हूं, है ना? ऐसा तो नहीं कहना चाह रहे आप? बताओ। ऑप्शन चाहिए, फोनो ब्रांड हो जाना चाहिए। अच्छा, तुम बताओ। संदीप नहीं होगा। और रुको, नाम भूल गया मैं तुम्हारा, बहुत टाइम हो गया ना। विवेक नहीं होगा, जो सबसे पीछे बैठे हैं। हो जाएगा क्या? पिंग हो जाएगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। पवन ये वाला, ये .11 ये वाला 101.1.1.11। रोहित हो जाएगा। आमिर देखो, जिसने भी ये पॉइंट पढ़कर अपना दिमाग चलाया वो फंस गया। इस पॉइंट में कोई कंफ्यूजन है? सिंपल से ये पॉइंट है, जब भी आपसे कोई सवाल पूछा जाए या फिर आप इसको समझ लो कि हाँ ये पॉइंट चेक होंगे। अब पहले मैंने आपको समझाया था कि अगर फायरवॉल पर कोई एक्सलेट एंट्री नहीं थी और मैंने बाहर से पैकेट इनिशिएट किया, तब तो आपने सभी ने बोल दिया हाँ भाई ये पॉइंट मैच हो जाएगा, कोई एंट्री नहीं है, पिंग नहीं होगा। उसके बाद मैंने पैकेट इनिशिएट किया इनसाइड से, तब भी आपने बोला कि नेट तो हो जाएगा, नेट कॉन्फ़िगरेशन देख के, और एंट्री आ जाएगी यहाँ पर। अब उसके बाद मैंने सवाल पूछा कि अब क्या मैं बाहर से पैकेट इनिशिएट कर सकता हूं? अब आपने एक वो बात मान ली थी पहले जो मैंने बताया था, भाई ये तो यूनिडायरेक्शनल होता है, तो कैसे हो जाएगा? रिप्लाई तो आएगा ही आएगा। अरे कुछ बच्चों ने वो बोला ना नहीं होगा। ये लो 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 लो। क्योंकि जब मैंने आपको रीजन बताया, रीजन ये है कि नेट, डायनेमिक नेट के यूनिडायरेक्शनल होने का रीजन क्या है। और मैंने कल जब आपको पॉइंट लिखवाया था, मैं आपको दिखा देता हूं, वो पॉइंट मैंने लिखा था इनिशिएटेड पैकेट के लिए। अगर मैंने केवल नेट कॉन्फ़िगर किया, कोई पैकेट सेंड नहीं किया कहीं से भी, और बाहर से पैकेट इनिशिएट किया, तब तो एक्सलेट में कोई एंट्री नहीं होगी ना। एक्सलेट में एंट्री आ गई तो इट इज बाय डायरेक्शनल। तो डायनामिक नेट इज यूनिडायरेक्शनल बिकॉज जैसे ही मैं नेट कॉन्फ़िगर करता हूं एक्सलेट में कोई एंट्री नहीं होती, जिससे कि बाहर से पैकेट इनिशिएट नहीं हो सकता। 192.168.1.1 नहीं, रियल आईपी आप कभी भी पिंग नहीं कर सकते। आप इसको हम .11 को पिंग कर रहे हैं, तो रिप्लाई 1.1 से आ रहा होगा इसका। हाँ, अब अगर मैं, चलो ठीक है अभी आप समझ रहे हो, तो एक सवाल पूछ लेते हैं। अगर मैं बाहर से .12 को पिंग करूं तो? अब तो सर हम समझ गए, ट्रांसलेशन तो .11 के लिए है, बाहर से पैकेट आ रहा है .12 के लिए, तो कैसे ट्रांसलेशन हो जाएगा? ठीक है, ओके। नेटेड आईपी को अब यहां पर एक पॉइंट ऐड कर लेना, अगर आप अपने
उसमें लिखना चाहो, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कल जो मैंने पॉइंट लिखवाया था उसमें मैंने ये लिखा था इट इज यूनिडायरेक्शनल और साथ में लिखा था पैकेट कैन ओनली बी इनिशिएटेड फ्रॉम इनसाइड। तो इनिशिएट अभी हम कहां से कर रहे हैं? आउटसाइड से। पहले पैकेट इनिशिएट करने के बाद पहला इनिशिएशन कहां से नहीं हो सकता? आउटसाइड से। एक बार पैकेट चला गया फिर तो हो जाएगा। 3 घंटे के लिए एंट्री है। हाँ, हमेशा 1.1 से होगा ऐसा जरूरी नहीं है। ट्रांसलेट किया तो इसलिए एंट्री आ गई, तो इसलिए 1.1 में वो जाएगा। हाँ हाँ, चलो एक आखिरी सवाल पूछ रहे हैं आपसे। रुको 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 रुको, अरे इधर सुनो। मान लेते हैं मैंने ये नेट कॉन्फ़िगर किया, फायरवॉल पे मैंने क्या किया? क्लियर एक्सलेट। इनसाइड से पैकेट इनिशिएट किया, पैकेट चला गया, फायरवॉल पर मैं गया, क्लियर एक्सलेट किया। अब अगर मैंने बाहर से पैकेट इनिशिएट किया .12 के लिए, क्या होगा? पिंग नहीं होगा। पागल नहीं है सर हम। समझ में आ गया ना? ये देख लो कितना टाइम लगे समझाने में। ये देखो, क्या 0 हो सकता है? नहीं हो सकता। खत्म। क्यों नहीं है तरीका यार? है बिल्कुल, तुम्हारा ध्यान नहीं है बिल्कुल भी। स्टैटिक नेट कर दो। स्टैटिक नेट का टाइम आउट कहां होता है? डायनेमिक नेट डन, ठीक है। चलो, डायनेमिक नेट के अंदर ट्रांसलेशन जो होता है, ट्रांसलेशन के केस में क्या होता है? ट्रांसलेशन होने के बाद फायरवॉल देखो केवल कौन सी इंफॉर्मेशन रख रहा है? सोर्स आईपी, पोर्ट नंबर वगैरह नहीं है। ये देखो, अगर मैं इनसाइड से कोई पैकेट सेंड करता हूं, टेलनेट का भी, टेलनेट नहीं होगा अभी। चलो हो गया, इनेबल्ड था वहां पर। शो एक्सलेट, केवल क्या एंट्री है? आईपी। क्या पोर्ट इंफॉर्मेशन है? नहीं। पोर्ट इंफॉर्मेशन क्यों नहीं है पवन? क्योंकि डायनेमिक नेट के अंदर ट्रांसलेशन कौन सी इंफॉर्मेशन को देख के होता है? लेयर। क्या डायनेमिक नेट रियल टाइम में यूज होता है? नहीं। कोई ऐसा जिसने हैश बोला था? वो बस एक एग्जाम समझाने का वो है बस। हाँ, दिखाया तो अभी मैंने, मतलब जब वो सवाल पूछ रहा तब तुम ध्यान नहीं दे रहे। तो यार इट्स नॉट माई मिस्टेक। ये देख लो, 1 मिनट से लेके इतने मिनट हो सकता है। Okay, so dynamic net is done. Now we will discuss dynamic PAT, which is used in real time. हर नेटवर्क में, हर ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है डायनेमिक पैट। डायनामिक पैट में पहले पॉइंट लिख देते हैं किसके? डायनामिक का मतलब क्या होता है? अच्छा, 3 आवर्स वो डायनेमिक नेट का था, ये डायनेमिक पैट का है। टाइम आउट इज 30 सेकेंड्स। अगर चेंज करना हो तो कमांड होती है टाइम आउट पैट एक्सलेट। दूसरा पॉइंट, इट इज यूनिडायरेक्शनल।
और जैसे कि डायनेमिक नेट के केस में मैंने दिखाया था आपको, पैकेट इनसाइड से इनिशिएट करके मैं बाहर से भी इनिशिएट कर पा रहा था। डायनेमिक पैड के केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि डायनेमिक पैड के केस में लेयर फॉर इंफॉर्मेशन भी मेंटेन होती है। हाँ सही है। नो मैटर वेदर यू इनिशिएट कनेक्शन फ्रॉम इनसाइड और आउटसाइड, ये हमेशा क्या रहेगा, यूनिडायरेक्शन। नहीं करेगा ना, कर जाए तो चल जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सोर्स पोर्ट हमेशा रैंडम होता है ना। पैड का मतलब क्या है, लेयर 3 एंड लेयर 4 इंफॉर्मेशन इज यूज्ड फॉर ट्रांसलेशन। इट इज मैनी टू वन ट्रांसलेशन, जिसका मतलब क्या है, मैनी रियल आईपीज कैन बी पूछ रहे हो कुछ, कोई बातें कर रहा है क्या? मैनी रियल आईपीज कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू कुछ भी, इनटू विद वन मैप्ड आईपी। ठीक है, अब मैनी रियल आईपी है तो कुछ ना कुछ तो मैनी होता होगा, 2 3 4 5 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख, कितना कितना होता है मैनी? अगर मैंने बोला मैनी टू 1, तो कितने मैनी हो सकते हैं? बहुत सारे, बहुत सारे। देखो ट्रांसलेशन होता है किसके बेसिस पे, पोर्ट नंबर के बेसिस पे, लेयर 3 एंड लेयर 4। अब अगर मैं लेयर 3 की बात करूं तो मैं इसको इग्नोर कर सकता हूं, क्योंकि रियल आईपी मैप्ड आईपी कितने रहते हैं, बस एक आईपी। ट्रांसलेशन मेनली किसके बेसिस पर होता है, लेयर 4। अब पोर्ट नंबर की रेंज क्या होती है, 0 भी होता है, 0 to 65535, जिसमें से ये पोर्ट नंबर क्या होते हैं, रिजर्व। तो लगभग कितने पोर्ट नंबर हो गए, मतलब कितने आईपीज हो गई, 64,000 आईपीज को आप बस एक आईपी के साथ क्या कर सकते हो, ट्रांसलेट। ठीक है, लेकिन रियल टाइम में आप हमेशा याद रखना, ऐसा कभी भी नहीं होता। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इतनी बड़ी है जिसमें कितने सारे यूजर हैं, तो ऑब्वियसली अगर 1000 आईपीएस है तो उनके लिए एक पब्लिक आईपी होता है, मल्टीपल लीज लाइन्स होती है। ठीक है, ताकि बैकअप कनेक्शन हो, ये नहीं कि बस सारे आईपी एक ही से ट्रांसलेट कर दिया फिर बैकअप करेगा अगर वो आईपी या फिर वो लीज लाइन डाउन हो गई तो रियल टाइम में इतने आईपीज को एक ही आईपी के साथ ट्रांसलेट नहीं करते। 2000 आईपी हैं तो भी उसके लिए एक आईपी हो गया, 2000 यूजर भी कितने ज्यादा हो जाते हैं, बहुत है ना। ये समझ में आया? चलो आज समझा ही देते हैं तुम्हें। अब देखो, या तो डाउट या तो मैं समझाऊंगा, अब बताओ क्या करना है। देखो अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, वाई, क्योंकि मेन हम फोकस करते हैं किस पर, वाई पर। वाई डायनामिक नेट इज नॉट मैनी टू वन। मैनी टू वन क्यों नहीं है डायनामिक नेट? हाँ, क्यों नहीं कर सकते, ये मेरा सवाल है। तो क्या हो गया, चाहे 10 आवर हो, नहीं फर्क पड़ता। हाँ जी पुनीत, जब भी कोई रिप्लाई ट्रैफिक आएगा तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि कौन सा ट्रैफिक किसको मिलेगा।
अभिनव आयते हुए हैं प्रेजेंट सर 8 अवश्य अविनाश कुमार सर पवन बसंत कुमार सर चंद्रशेखर समझा रहा था आपको, है ना, कि ये डायनेमिक नेट मैनी टू वन क्यों नहीं होता? क्या टाइमिंग का नहीं है? पुनीत ने जवाब बता दिया। देखो अभी हम मान के चलते हैं, मान लेते हैं डायनेमिक नेट क्या है, मैनी टू वन, तो समझ के देखते हैं। मान लेते हैं ये है फायरवॉल और डायनेमिक नेट में मान लेते हैं मेरे पास अभी बस एक ही आईपी है, मैप्ड आईपी होती तो वैसे पूल है, बट हमें मैनी टू वन समझना है। तो मान लेते हैं मेरे पास दो रियल आईपी है 1.1 और 1.2, जिसको मैंने ट्रांसलेट करा दिया 3.1 में। ये अब ऑक्टेट क्या है फर्क नहीं पड़ता, सारे 192.168 मान लो आप। यहाँ पर मेरे पास सोर्स आईपी है 1.1 और 1.2 और यहाँ पर एक डेस्टिनेशन है 5.1 192.168 5.1। ट्रांसलेशन मैंने कॉन्फ़िगर किया इस आईपी से, ये है मेरी नेट कॉन्फ़िगरेशन। और ये कैसा नेट है? डायनामिक। क्या एक्सलेट में कोई एंट्री होगी? नहीं होगी, क्योंकि कैसा नेट है? डायनामिक। अब अगर मैंने इनसाइड से कोई पैकेट इनिशिएट किया 1.1 आईपी से और वो पैकेट फायरवॉल के पास आया, मान लेते हैं डेस्टिनेशन आईपी था 5.1, ये पैकेट आया फायरवॉल के पास। अब फायरवॉल ने देखा कि 1.1 को ट्रांसलेट करना है कि नहीं, ट्रांसलेट होगा नेट कॉन्फ़िगर्ड है, तो फायरवॉल ट्रांसलेट कर देगा 1.1 को किसमें? 3.1 में, और पैकेट को बाहर सेंड कर देगा। जब पैकेट बाहर जाएगा तो सोर्स आईपी क्या होगा? 1.1, डेस्टिनेशन सोर्स आईपी क्या होगा और डेस्टिनेशन आईपी 5.1। मान लेते हैं जिस टाइम 1.1 ने पैकेट सेंड किया उसी टाइम 1.2 ने भी पैकेट सेंड कर दिया किसको? 5.1। ऐसा हो सकता है दो क्लाइंट पैकेट सेंड कर दें। अब ये पैकेट आया फायरवॉल के पास, फायरवॉल ने देखा कि अच्छा 1.2 के लिए कोई नेट है कि नहीं है नेट, तो 1.2 को भी नेट कर दिया किसके साथ? सेम आईपी के साथ। अगर हम मान के चले कि डायनेमिक नेट क्या होता है? मैनी टू वन, और इसको पैकेट को भी क्या कर दिया? सेंड। अच्छा, अब अगर मैं डायनेमिक नेट को मैनी टू वन बताता हूं तो ट्रांसलेशन के टाइम पर तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ट्रांसलेशन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब जब ये दोनों पैकेट बाहर गए हैं, इन दोनों पैकेट का क्या आएगा? रिप्लाई। इस पैकेट का भी रिप्लाई आएगा और इस पैकेट का भी क्या आएगा? रिप्लाई। दोनों पैकेट में सोर्स आईपी क्या होगा? 5.1 और डेस्टिनेशन आईपी 3.1। अब जब ये दोनों पैकेट मान लेते हैं, ये वाला पैकेट आया फायरवॉल के पास, ये 3.1 मैप्ड आईपी है, मतलब फायरवॉल को क्या करना है? अनट्रांसलेट। रोहित, अनट्रांसलेशन के लिए क्या चेक करता है फायरवॉल? आज ध्यान नहीं है, वो उधर से आमिर बता रहा है। समझ में नहीं आ रहा या कुछ गड़बड़ है, कुछ कंफ्यूजन है? पोर्ट नंबर की अभी हम बात नहीं कर रहे ना। क्या क्या क्या? मैं पहले तुम ये बताओ कि जब ये 3.1 आईपी अनट्रांसलेट होना है तो अनट्रांसलेशन के लिए ये चेक होगा या फिर ये चेक होगा? एक्सलेट में एंट्री चेक होगी। अब जब फायरवॉल के पास पैकेट आएगा 3.1 के साथ, फायरवॉल अगर एक्सलेट चेक करता है तो फायरवॉल देखा कि अच्छा 3.1 को अनट्रांसलेट करना है, 3.1 को किस में अनट्रांसलेट करें। अब अगर फायरवॉल के पास एक ही मैप्ड आईपी के लिए दो रियल आईपी है तो फायरवॉल कैन नॉट डिसाइड, क्योंकि इंफॉर्मेशन के एडिक्टो सेम। नाउ फायरवॉल क्या हो गया? कंफ्यूज। अगर मैनी टू वन कर दे तो फायरवॉल विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म अनट्रांसलेशन, इसलिए डायनेमिक नेट कैसा नहीं होता? मैनी टू वन। अगर हम केवल आईपी टू आईपी, अगर मैं केवल आईपी को मेंटेन कर रहा हूं ट्रांसलेशन टेबल में, तो इसीलिए 1 to 1 होता है आपका ट्रांसलेशन। कौन सा? डायनेमिक नेट। ये थोड़ा सा आखिरी में गड़बड़ हो गया, समझ में आया? वैसे मैनी टू वन क्यों नहीं होता? ट्रांसलेशन तो हो जाएगा, अनट्रांसलेशन नहीं होगा। अब अभी हम बात कर रहे थे डायनेमिक पैड। डायनेमिक पैड कैसा होता है? मैनी टू वन। अब ये मैनी टू वन क्यों होता है? क्योंकि ट्रांसलेशन इज मेनली डन ऑन द बेसिस ऑफ
लेयर 4। ठीक है, तो डायनेमिक पैड का प्रैक्टिकल करते हैं हम एक छोटे से ब्रेक के बाद। देख रहे हो 59, 53 वो तो अटेंडेंस हो गई, नहीं तो बिल्कुल टाइम नहीं, ये भी इंटेंसिव बैच ही है। ओके, तो अभी हम, हाँ है ना, तो चलो अभी हम डिस्कस करते हैं डायनेमिक पैड। तो अभी फायरवॉल पे कॉन्फ़िगर्ड है डायनेमिक नेट, उसको मैं क्या कर देता हूँ, रिमूव करने के लिए कमांड होती है क्लियर कॉन्फ़िगर। ये शॉर्टकट है क्लियर करने का। एक तो हो सकता है मैं क्या करूँ, नो ऑब्जेक्ट नेटवर्क जो बनाए है मैंने, और एक शॉर्टकट क्या है, जो भी मुझे कॉन्फ़िगर क्लियर करना है, क्लियर कॉन्फ़िगर ऑब्जेक्ट। जितने ऑब्जेक्ट बनाए थे वो सारे के सारे क्या हो गए, क्लियर। जैसे क्लियर कॉन्फ़िगर एक्सेस पे जो एसएल बनाई थी वो क्या हो गए, क्लियर। मैंने ऑब्जेक्ट हटा दिया तो नेट भी क्या हो गया, रिमूव। ठीक है, नाउ लेट्स डू वन टास्क। configure dynamic pat on ASA1 to translate any real IP, any inside IP with outside interface IP। ठीक है, ये टास्क है। यस, मैप्ड आईपी क्या है, टास्क को पढ़ो और बताओ। व्हाट इज द मैप्ड आईपी? अभिषेक, मैप्ड आईपी मतलब किस आईपी में हम ट्रांसलेट कर रहे हैं? अगर आप स्टेटमेंट पढ़ो तो किस आईपी में हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं? आउटसाइड इंटरफेस आईपी। तो मैप्ड आईपी क्या होगा? आउटसाइड इंटरफेस आईपी, जो कि क्या है 101.1. रियल आईपी बताओ अभिषेक। क्या कौन सा इनसाइड वाला? 192.168.1.0, 2.0, 3.0? रोहित, उसको ट्रांसलेट करना है। ये वही अलग ही उसमें चल रहे हैं, अभी अभी आया है ना। हाँ भाई, टास्क में क्या लिखा है भाई? जो दिमाग चलाएगा वो फंस जाएगा। टास्क में क्या बोला है कि कोई भी आईपीआई इनसाइड से आपको बताया कि अच्छा इस नेटवर्क से है तो करना है ट्रांसलेट। ठीक है, इंग्रेस इंटरफेस क्या होगा? इनसाइड इग्रेस इंटरफेस। ये जो भी टास्क में लिख रहा हूं ये लैंग्वेज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, बट कुछ कुछ नया सीखने को मिल रहा है, और ऐसा लैब में होता है। लैब में जो दिमाग चलाता है वो फंसे। जितना बोला उतना करना है आपको बस। एनी इनसाइड लिखा, अच्छा इनसाइड में कौन कौन सी आईपी, बस मैं वो ट्रांसलेट कर देता हूँ, वो गलत हो जाता है। वो गलत तो वो भी नहीं होता, बट वो भी चलता है। बट अच्छा, अब हमें पता है रियल आईपी, मैप्ड आईपी, इंग्रेस इंटरफेस, इग्रेस इंटरफेस। अब हमें क्या करना है? नेट। अब अभी तक हमने जो टास्क किया था उसमें हम कितने ऑब्जेक्ट बनाते थे? 2, एक रियल आईपी के लिए और एक मैप्ड आईपी के लिए। नाउ ध्यान से पढ़ना, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट फॉर रियल आईपी इज मस्ट, क्योंकि रियल आईपी के ऑब्जेक्ट के अंदर हम क्या चलाते हैं? नेट स्टेटमेंट। अगर रियल आईपी का ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा तो नेट स्टेटमेंट हम कहां रन करेंगे?
बट डायनामिक पैट के केस में we cannot use object for mapped IP if mapped IP is outside interface IP. ठीक है, यूज क्या करना पड़ेगा हमें? इंटरफेस कीवर्ड। क्वेश्चन मार्क यूज नहीं किया क्या मैंने? किया था मैंने एक बार। ये देखो, एक बार मैं रियल आईपी का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ऑब्जेक्ट नेटवर्क रियल आईपी सबनेट एनी कीवर्ड अवेलेबल नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पर करता हूँ नेट इनसाइड आउटसाइड डायनामिक, तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहली बात तो क्या, अगर डायनेमिक नेट है तो डायनेमिक नेट के केस में मैंने आपको ये चीजें नहीं बताई कि अच्छा ऑप्शनल है या नहीं। तो डायनेमिक नेट के केस में तो हमारे पास एक ही ऑप्शन अवेलेबल है विच इज मैप्ड ऑब्जेक्ट। लेकिन इफ द मैप्ड आईपी इज इंटरफेस आईपी, ना तो मैं ये ऑप्शन यूज कर सकता हूं ना ही ये। क्या ऑप्शन होगा? इंटरफेस कीवर्ड। अगर मैप्ड आईपी आउटसाइड इंटरफेस आईपी है तो मैं ऑब्जेक्ट यूज नहीं कर सकता, मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? इंटरफेस कीवर्ड। और इसके साथ साथ एक और पॉइंट है, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट फॉर मैप्ड आईपी इफ मैप्ड आईपी इज any other IP other than interface IP is optional। अगर मैप्ड आईपी इंटरफेस के अलावा कोई भी आईपी है तब आपके पास दो ऑप्शन है। पहला, या तो क्या यूज कर लो ऑब्जेक्ट, या फिर डायरेक्टली कॉल द आईपी इन नेट स्टेटमेंट। आ रहा है समझ में? चलो अभी प्रैक्टिकल कराते हैं तो समझ में आ जाएगा। अब मैं पहले प्रैक्टिकल कराने से पहले ये पॉइंट ही समझा रहा हूं आप सभी को। अगर किसी भी केस में मेरा मैप्ड आईपी इंटरफेस का आईपी है तो मेरे पास ये ऑप्शन है। बट अगर मैप्ड आईपी कोई और आईपी है, जैसे कि मान लेते हैं मैंने को एक नेट कॉन्फ़िगर करना है जिसमें कि सोर्स आईपी है एनी, लेकिन मैप्ड आईपी है 101.1.1.11, तो इस केस में या तो मैं इस मैप्ड आईपी के लिए ऑब्जेक्ट बना लूं या फिर डायरेक्टली इस आईपी को कहां पर कॉल कर दूं? ये देखो, नेट स्टेटमेंट में डायरेक्टली आईपी भी कॉल कर सकता हूं विदाउट क्रिएटिंग एनी ऑब्जेक्ट। तो अगर मेरा मैप्ड आईपी एनी आईपी अदर देन द इंटरफेस, तो मेरे पास ये दो ऑप्शन है, या तो डायरेक्टली आईपी कॉल करूं या फिर ऑब्जेक्ट बनाऊं। लेकिन अगर मेरे पास मैप्ड आईपी इंटरफेस आईपी है, ये ऑप्शन भी नहीं चलेगा और ये ऑप्शन भी नहीं चलेगा। कौन सा चलेगा? इंटरफेस वाला। आप क्या करना, कंफर्म करने के लिए जो मैंने आपको बताया है, डायरेक्टली यहां पर इंटरफेस का आईपी कॉल कर करते देखना, नहीं चलेगा। कोई ऑब्जेक्ट बना के उसको कॉल करके देखना, वो भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, इस टास्क के अकॉर्डिंग, ये जो टास्क है आप बताओ, इस टास्क के लिए मुझे अभी कितने ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे? 1 2।
एक ही बनाना पड़ेगा। किस आईपी के लिए? मैप्ड आईपी के लिए नहीं बनेगा। इंटरफेस है तो ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। आ रहा होगा ना समझ में? आ रहा है? पुनीत, श्रीकांत, तो अभी बस एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा और नेट स्टेटमेंट हम रन कर देंगे उस ऑब्जेक्ट के अंदर। और एक ऑब्जेक्ट मैंने बना लिया है और यहाँ पर मैं नेट स्टेटमेंट रन कर देता हूँ। नेट स्टेटमेंट कंप्लीट, ये नेट कॉन्फ़िगर हो गया। ये नेट कैसा है, डायनेमिक या फिर स्टैटिक? डायनेमिक। तो अगर मैं कमांड चलाता हूँ शो नेट, नेट रूल दिख जाएगा, लेकिन शो एक्सटेट चलाता हूँ, कोई एक्सटेट एंट्री होगी? नहीं, ये एंट्री पहले की है। देखो टाइम आउट 3 आवर, तो क्लियर एक्सटेट कर लो। व्हाट इज द टाइम आउट फॉर डायनेमिक पैड? 30 सेकेंड। ओके, अच्छा मैंने नेट कॉन्फ़िगर कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इनसाइड से पिंग करता हूँ। पिंग हो गया। आउटसाइड में कौन सा आईपी आया? .10। अब मैं R1 पर जाकर क्या करता हूँ, आईपी चेंज। पिंग हो गया, फिर आईपी चेंज करता हूँ, फिर पिंग करता हूँ, फिर आईपी चेंज करता हूँ, फिर पिंग करता हूँ। देखो मल्टीपल रियल आईपीज आ रही है और मैप्ड आईपी बस एक है। तो मैनी टू वन ट्रांसलेशन हो रहा है। ये देखो जितने भी पैकेट आए हैं सब में मैप्ड आईपी क्या रहा है, डॉट। इतना क्लियर? ठीक है। अब मैं यहां से एक पैकेट इनिशिएट करके दिखा देता हूं। डू टेलनेट, टेलनेट हो गया। सो एक्सलेट, ये देखो ट्रांसलेशन में रियल आईपी भी है और रियल पोर्ट भी है, मैप्ड आईपी और मैप्ड पोर्ट, RI, डायनामिक और पोर्ट मैप। पोर्ट नंबर है ट्रांसलेशन के लिए, ठीक है। अच्छा ये एंट्री कितनी देर बाद रिमूव हो जाएगी? 30 सेकंड। 30 सेकंड हो गए होंगे अब तक, 28 सेकंड अब तक तो हो गई होगी रिमूव। पोर्ट नंबर ट्रांसलेट होता है, लेकिन अब ये पोर्ट नंबर फ्री था इसलिए यही यूज हो गया। देखो मैं एक बार डायनेमिक नेट समझाता हूं। मान लेते हैं मेरे पास डायनेमिक नेट में 3 आईपी फ्री है, .11, .12, .13। जब मैंने आपको डायनेमिक नेट बताया था कि जब भी इनसाइड से कोई आईपी आएगा, जो भी मैप्ड आईपी फ्री होता है उस मैप्ड आईपी में ट्रांसलेशन हो जाता है। अब मान लेते हैं एक बार 1.1 आईपी .11 में ट्रांसलेट हो गया, अब .11 इज नो मोर फ्री, अब 2 आईपी फ्री है। अब अगर दोबारा से कोई पैकेट आएगा तो कौन सी आईपी से ट्रांसलेट होगा, या तो इससे या फिर इससे। ये था नेट के केस में। अब मैं बात करूं अगर डायनेमिक पैड की, तो अंदर से कोई भी पैकेट आए, कोई भी पोर्ट नंबर आए, फर्क नहीं पड़ता। बाहर जब जाएगा आईपी तो एक ही रहेंगे, 101.1.1.10, और पोर्ट नंबर के बेसिस पर क्या होगा ट्रांसलेशन। ये रियल पोर्ट होगा और ये मैप्ड पोर्ट। अब मान लेते हैं अंदर से एक पैकेट आया 1.1 आईपी से 33 पोर्ट नंबर के साथ, जिसमें कि डेस्टिनेशन आईपी 2.1 और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर 23। अब ये पैकेट आया फायरवॉल के पास, फायरवॉल ने क्या किया, इसको ट्रांसलेट किया। फायरवॉल ने ट्रांसलेट किया कि भाई 1.1 पैकेट आया है किस पोर्ट नंबर के साथ, 333, ठीक है। और अब फायरवॉल क्या चेक करेगा कि अच्छा अब मेरे को ट्रांसलेशन करना है पोर्ट नंबर के बेसिस पे, क्या 333 पोर्ट नंबर फ्री है? अभी तो कोई ट्रांसलेशन हुआ ही नहीं, तो सारे के सारे पोर्ट नंबर क्या है, फ्री। यही पोर्ट नंबर लगा के भेज दिया। अब
उसी टाइम पे अगर किसी दूसरे यूजर ने पैकेट इनिशिएट किया, पोर्ट नंबर क्या है, सेम। अब इस केस में क्या होगा, ट्रांसलेशन टेबल में एक और एंट्री आएगी। अब पैकेट आया 1.2 से 333, मैप होगा तो आईपी क्या रहेगा, सेम। अब पोर्ट नंबर क्या है, ये पोर्ट नंबर फ्री है, मैप्ड पोर्ट, तो अब यहां पर कोई भी दूसरा पोर्ट नंबर लग जाएगा 334। अगर पोर्ट नंबर फ्री है तो वो पोर्ट नंबर यूज हो जाएगा, अगर पोर्ट नंबर फ्री नहीं है तो पोर्ट नंबर कोई दूसरा लग जाएगा। इस रेंज से कोई भी पोर्ट नंबर लग जाएगा, ठीक है। अभी हम इधर थे, ये आई होप समझ में आ गया होगा। अच्छा हाँ, मैं ये बता रहा था, अब तक तो क्लियर हो ही गया होगा। हो सकता है पहले फायरवॉल भूल गया, अरे 30 सेकंड था, 36 सेकंड हो गए, 3 मिनट तक चला गया टाइम। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ और भी इस ट्रांसलेशन टेबल के साथ है। अब आप सभी को पता है, जब भी फायरवॉल से कोई टीसीपी कनेक्शन जाता है तो अब फायरवॉल के पास 2 टेबल होंगी, एक तो कनेक्शन टेबल और एक ट्रांसलेशन टेबल। तो कनेक्शन टेबल के साथ अगर ट्रांसलेशन टेबल है तो ट्रांसलेशन टेबल के अंदर जो आइडल टाइम आउट है वो तब तक स्टार्ट नहीं होगा जब तक कनेक्शन बना हुआ है। आईसीएमपी के अंदर क्या होता है, पैकेट गया, पैकेट आ गया, कनेक्शन खत्म, 30 सेकंड का आइडल टाइम आउट स्टार्ट हो जाता था। लेकिन टीसीपी के केस में कनेक्शन बना हुआ है, तो एक्सलेट का जो टाइम आउट है वो तब तक स्टार्ट ही नहीं होगा जब तक कनेक्शन बना हुआ है। अब अगर मैं राउटर 1 पर जाकर एग्जिट कर देता हूं, शो एक्सलेट, अब ये टाइम आउट क्या हो गया, स्टार्ट। अब ये 30 सेकंड बाद रिमूव हो जाएगा। हट गया, डन। तो ये टाइम आउट कब स्टार्ट होगा, अगर इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन है जब तक ये टाइम आउट नहीं चलेगा। और अगर फायरवॉल ने कोई पैकेट ट्रांसलेट किया है और कनेक्शन टेबल भी है, तो एक ही कमांड के साथ मैं कनेक्शन टेबल और ट्रांसलेशन टेबल दोनों चेक कर सकता हूँ। शो कनेक्शन, लो, अंदर से पैकेट आया था 192.168.1.31 आईपी के साथ, जो कि ट्रांसलेट हुआ है इस आईपी के अंदर। मैप्ड आईपी ट्रांसलेट नहीं होता, मतलब ये तो डेस्टिनेशन आईपी, ये तो वैसे का वैसे ही है, लेकिन ये देखो ये रियल आईपी दिखा रहा है और ये मैप्ड आईपी कनेक्शन टेबल के अंदर, ठीक है। तो ज्यादा ही हो गया ना सीसीएनए सिक्योरिटी में, पढ़ लेना। तो डायनेमिक नेट डन, डायनेमिक पैड डन। अब बात करते हैं स्टैटिक नेट। 1:20 तक कहा था, है ना, 8 मिनट में कहाँ हो पाएगा। चलो कोई नहीं, अब पहले तो सबसे पहले तो आपको ये बता देते हैं कि अभी तक हमने जो 2 नेट डिस्कस किए हैं, डायनेमिक नेट और डायनेमिक पैड, दोनों में से कौन सा यूज होता है रियल टाइम में, डायनेमिक पैड। डायनेमिक पैड इज यूज्ड टू अलाउ इंटरनेट एक्सेस फॉर इनसाइड यूजर्स, या फिर आप ये बोल सकते हो डायनेमिक नेट, डायनेमिक नेट, डायनामिक पैड is configured when we want to initiate connection from inside। हमें इनसाइड टू आउटसाइड कम्युनिकेशन कराना हो, आउटसाइड टू इनसाइड नहीं कराना हो। कनेक्शन हमें केवल कहां से इनिशिएट कराना हो, इनसाइड से। उस केस में हम कैसा नेट कॉन्फ़िगर करते हैं, डायनामिक। हमेशा याद रखना, जो डायनामिक नेट होगा वो इनसाइड टू आउटसाइड का कम्युनिकेशन कराएगा, आउटसाइड से कोई कम्युनिकेशन आप नहीं करा सकते।
ठीक है। तो रियल टाइम में जो भी आपके इनसाइड यूजर होते हैं उनको इंटरनेट एक्सेस कराना हो तो क्या यूज होता है? डायनामिक पैट। अब हम बात करते हैं स्टैटिक पैट, सॉरी स्टैटिक नेट। टाइम पर कर देंगे खत्म। स्टैटिक नेट, सबसे पहले तो स्टैटिक नेट में के जो पॉइंट है वो लिख देते हैं। ट्रांसलेशन इज परमानेंट और इट इज 1 to 1, इट इज बायडायरेक्शनल। और स्टेशन टेबल में एंट्री अपने आप बन जाती है। तो कनेक्शन आप कहीं से भी इनिशिएट करो, इनसाइड से इनिशिएट किया तो नेट कॉन्फ़िगरेशन, आउटसाइड से इनिशिएट किया तो एक्सलेट टेबल चेक हो जाएगी। ठीक है। अब एक प्रैक्टिकल कर लेते हैं स्टैटिक नेट का, उसके बाद आपको यूज केस बताएंगे स्टैटिक नेट का। वैसे अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया जो मैंने पहले बताया था, नेट कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, उसके बाद कुछ भी मुश्किल नहीं है ये। ठीक है। अभिषेक, क्या स्टैटिक नेट मैनी टू वन होता है? 1 to 1। क्या डायनेमिक पैट मैनी टू वन होता है? क्या डायनेमिक नेट मैनी टू वन होता है? नेट 1 to 1। क्या ACL मैनी टू वन होती है? ओके, तो इसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं। अब प्रैक्टिकल में कुछ भी नया नहीं होगा, क्योंकि नेट कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं वो हमने देख लिया। डायनेमिक नेट देख लिया, डायनेमिक पैट देख लिया। आप नेट कॉन्फ़िगरेशन में जहां पर डायनेमिक कीवर्ड होता है तो उसकी जगह क्या आ जाएगा? बाकी सब सेम रहेगा। रियल आईपी, मैप्ड आईपी, इंग्रेस इंटरफेस, इग्रेस इंटरफेस। नाउ यू आर द एक्सपर्ट ऑफ नेट ऑन फायरवॉल। पता चलेगा CCNP में। लेकिन जो बेसिक चीजें मैं करा रहा हूं, दैट इज द ओनली इंपॉर्टेंट पार्ट। वो आपने समझ लिया, वो आपके दिमाग में है, जब भी आप सवाल पूछा जा रहा है तो आप कर लोगे। बेसिक इज इंपॉर्टेंट। तो अगला टास्क, कॉन्फ़िगर स्टैटिक नेट टू ट्रांसलेट R2 IP into 101.1.11। ठीक है, ऑन आउटसाइड इंटरफेस। सब बोर हो चुके हैं। हाँ, R2 का IP क्या है? 2.1। ठीक है। यश, रियल आईपी क्या है? अभिषेक, मैप्ड आईपी क्या है? संदीप जो आगे बैठा है, इंग्रेस इंटरफेस क्या है? और इग्रेस इंटरफेस। अब नेट कॉन्फ़िगर करना क्या मुश्किल है? नहीं। अच्छा, ये बताओ, क्या रियल आईपी के लिए ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी है? क्या मैप्ड आईपी इस टास्क के लिए कि मैप्ड आईपी के लिए ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी है? आप बताओ। नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। क्या मतलब, क्या क्या समझा तुमने? एक ही एंट्री तो नहीं, तुम्हारा लॉजिक गलत है। मतलब कुछ ना कुछ लॉजिक बिठाना था। रेडी? डू वी नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट फॉर मैप्ड आईपी?
व्हाई नॉट? श्रीकांत पुनीत, यश, रोहित, जरूरी है बनाना? नहीं बनाएंगे तो बनेगा कैसे, है ना? आमिर, क्या 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 क्या? इंटरफेस कहां से देते भाई? इंटरफेस का आईपी तो .10 है और ये आईपी क्या है? .11। देखो अगर आप कोई मूवी देख रहे हो तो आपको पूरा पता रहे कि हाँ उस टाइम पे ये हुआ था। लेकिन अभी ये देखो, रुको ना, किधर बताया मैंने? इधर बताया है। क्या मैप्ड आईपी के लिए ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी है अगर वो आईपी कोई दूसरा आईपी हो? जरूरी नहीं है। क्या है? और कितने ऑप्शन है? 2। या तो मैं ऑब्जेक्ट बना लूं या फिर डायरेक्टली क्या कर दूं, आईपी को कॉल। ठीक है, होता है यार, ये चलता है। इतना ध्यान से कैसे पढ़ सकते हैं? किस पर? पता नहीं, मैंने कभी इतना नोट नहीं किया। नहीं मतलब इसमें हंसने वाली बात नहीं, मैंने नोट नहीं किया। लेकिन वो लुकअप फास्टर ही रहेगा यार। तो अब यहाँ पर आप ये बताओ पवन, क्या इस आईपी के लिए ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी है? नहीं। तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, इस आईपी को कॉल। तो कितने ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम? बस एक इस आईपी के लिए। डायनेमिक के केस में देखो मैंने ये बताया था, डायनेमिक नेट के केस में मैंने ये चीज डिस्कस ही नहीं की, क्योंकि डायनेमिक नेट के केस में कभी भी आईपी एक नहीं होता। 2 आईपी है तो भी हम 2 आईपी को कहां कॉल कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट में। अगर एक आईपी हम कॉल करते हैं नेट रूल के अंदर, तो अब हमारे पास ऑप्शन है। डायनेमिक पैट में भी एक आईपी होता है और स्टैटिक नेट में भी एक आईपी होता है। अगर एक आईपी है तब हमारे पास ऑप्शन है। डायनेमिक नेट रेंज नहीं दे सकते हम। तो जल्दी से करते हैं प्रैक्टिकल। ये देखो, ऑब्जेक्ट नेटवर्क मैंने नाम दे दिया R2, होस्ट 2.1, नेट DMZ2, आउटसाइड, स्टैटिक, डायरेक्टली क्या कर दिया, आईपी को कॉल। ठीक है। अच्छा ये नेट कैसा है? ये देखो शो नेट। अब मेरे पास 2 नेट रूल है, एक DMZ टू आउटसाइड और एक इनसाइड टू आउटसाइड। पहले मैंने कौन सा नेट रूल कॉन्फ़िगर किया था, ये वाला या फिर ये वाला? नीचे वाला। लेकिन ये नेट पहले नंबर पर क्यों आ गया? क्योंकि ये नेट कैसा है, फायरवॉल ने अपने आप क्या कर दिया, नेट रूल को ऑर्डर में मेंटेन कर लिया। स्टैटिक रूल और आर ऑलवेज प्रेफर्ड बाय डायनामिक। सो एक्सलेट। ये देखो एंट्री परमानेंट है, मैं इस एंट्री को रिमूव नहीं कर सकता। टाइम आउट क्या है? 000। ठीक है। अब मैं इस एंट्री के लिए पैकेट इनसाइड से इनिशिएट करूं या फिर आउटसाइड से इनिशिएट करूं, फर्क नहीं पड़ता। अब अगर मैं R3 पर जाकर इसको पिंग करता हूं तो पिंग हो जाएगा। अगर मैं DMZ से पैकेट इनिशिएट करता हूं तो भी पिंग हो जाएगा। ठीक है। अब सवाल ये उठता है
कि भाई अगर हमें इनसाइड से पैकेट इनिशिएट करना ही है तो नेट तो हम डायनेमिक यूज कर लेंगे, तो स्टैटिक नेट की क्या जरूरत पड़ेगी? व्हाई डू वी नीड टू कॉन्फ़िगर स्टैटिक नेट? यू वांट टू से समथिंग? यस, रियल टाइम जो कर रहे हैं ऐसा क्या हो जाता है सर्वर के लिए, बताओ? स्टैटिक नेट हम कब यूज करते हैं रियल टाइम में? मैं डायनेमिक क्यों नहीं यूज कर सकता उस टाइम पे? क्योंकि वो क्या हो जाएगा, यूनिट डायरेक्शन। मान लेते हैं, देखो कंपनी जब भी होगी, अगर कोई कंपनी वेब सर्वर होस्ट कर रही है, मतलब कंपनी का कोई इनसाइड में कोई वेब सर्वर है, जैसे जो कि डीएमजेड के अंदर रखा जाता है, ठीक है? एक ऐसा कोई सर्वर है जो कि कहां से एक्सेस होना है? इंटरनेट से कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। अब इनसाइड में अगर मेरे पास कोई सर्वर है तो उसके पास कैसा आईपी होगा? प्राइवेट आईपी। तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? जब ये बाहर जाएगा ट्रांसलेट। अब जब भी मैं ट्रांसलेट कराऊंगा इस इनसाइड आईपी को बाहर जाते वक्त, मान लेते हैं मैंने 2.1 को ट्रांसलेट करा दिया इस आईपी में, और रूल कैसा है? डायनामिक। अब अगर गला बैठ गया यार, अगर ये डीएमजेड में कोई सर्वर है तो यहां से कोई पैकेट तो इनिशिएट होगा नहीं, मतलब एक्सलेट के अंदर कोई एंट्री नहीं आएगी। कनेक्शन कहां से इनिशिएट होना था? बाहर से। अगर बाहर से किसी भी यूजर ने इस आईपी के लिए पैकेट सेंड किया तो अनट्रांसलेशन होगा, क्योंकि ये डेस्टिनेशन आईपी होगा। अनट्रांसलेशन के लिए फायरवॉल क्या चेक करेगा? एक्सलेट। क्या एक्सलेट में कोई एंट्री होगी? नहीं। तो अगर मुझे कभी भी बाहर से कोई पैकेट इनिशिएट कराना है, इनिशिएशन कहां से करना है? आउटसाइड से। तो अगर मैं किसी भी इनसाइड आईपी को ट्रांसलेट कराता हूं तो वो ट्रांसलेशन कैसा होगा? ताकि अगर जैसे ही मैं नेट कॉन्फ़िगर करूं 2.1 को अगर मैंने ट्रांसलेट किया 101.1.10 में, तो ये जैसे ही कॉन्फ़िगर करो एक्सलेट के अंदर अपने आप एंट्री आ जाए। एक मिनट, इतना समझ में आया? अब अगर एक्सलेट में एंट्री आ गई, आप बाहर से इस आईपी को एक्सेस करो, आपका पैकेट अंदर चला जाएगा। लेकिन एक बात और याद रखना, आप चाहे इनसाइड नेटवर्क को इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट कराना चाहो या फिर इंटरनेट को इनसाइड नेटवर्क के साथ, हमेशा जो इंग्रेस इंटरफेस होता है वो कौन सा रहता है? इनसाइड या फिर डीएमजेड जो कंपनी के अंदर का होता है, या फिर आप सिंपली बोल सकते हो इग्रेस इंटरफेस हमेशा क्या रहेगा? आउटसाइड। इंग्रेस तो क्या हो सकता है? इनसाइड या फिर डीएमजेड। हाँ पूछो। मास्क हटा के पूछ लो, थोड़ा समझ में आ जाएगा। स्टैटिक के केस में अगर मेरा कोई सर्वर है तो हाँ, स्टैटिक पैड भी कर सकते हैं, बट अभी हम स्टैटिक पैड पढ़ ही नहीं रहे। मैं तो आप क्या सिक्योरिटी रीजन है? हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, क्योंकि उसको जो सर्विस। हाँ समझ गया मैं। बाकी सबको समझ में आया ना? क्या नहीं? ये समझा ही नहीं रहा, ये तो बाद में आएगा ना जब मैं स्टैटिक पैड बताऊंगा। अभी तो मैं स्टैटिक नेट समझा रहा हूं ना, स्टैटिक पैड बाद में करेंगे। क्लियर? तो रीजन आपको याद रखना है। और इंग्रेस इंटरफेस हमेशा क्या होगा? इग्रेस इंटरफेस हमेशा क्या होगा? ये याद रखना। कभी इंटरव्यूअर आपसे पूछ ले कि अच्छा मैं चाहता हूं आउटसाइड से कोई यूजर, और वो 2-3 बार बोल दे कि आउटसाइड से कोई यूजर एक्सेस कर ले इस सर्वर को, तो नेट क्या कॉन्फ़िगर करोगे? हो सकता है आप जोश जोश में आगे बोल दो कि आउटसाइड टू डीएमजेड, वही 2 नंबर कम हो जाएंगे आपके। ठीक है? चाहे आप इनसाइड से आउटसाइड कम्युनिकेशन कराओ, चाहे आउटसाइड से इनसाइड, हमेशा इंग्रेस इंटरफेस रियल आईपी जो इनसाइड में है वो रहेगा। क्लियर? आज की क्लास यही समाप्त कर दें।
खुद में कुछ मत लिखना, रिकॉर्ड हो गया ना। चलो अब मंडे को स्टार्ट